आज का सुसमाचार यीशु की निजता, उसकी पहचान और पवित्र घड़ी पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह अपने ऊपर होने वाली जोखिम को अच्छी तरह भांप गए हैं। स्वयं के विषय में खुलकर चर्चा करने से बचने की चेष्टा कर रहे हैं या हमें ईश्वर की योजना को समझने में चुनौती प्रस्तुत करती है। देखिए, पिछले चमत्कार के बाद यीशु जुदेया छोड़कर गलीलिया में प्रवेश किए, लेकिन वहां फरीसी लोग यीशु को मरवा डालना चाह रहे हैं। यहूदियों का शीर पर्व निकट था। आज के सुसमाचार से स्पष्ट है कि यीशु ख्रिस्त अपने ऊपर होने वाली अनहोनी के प्रति सचेत है। अपने ऊपर होने वाली जोखिम के बावजूद वह चुपके से शिविर पर्व में भाग लेने पहुंचे। वहां पर यीशु के विषय में चर्चा होने लगी। कुछ लोग तो पहचान गए कि वह वही व्यक्ति है जिसे वे मार डालना चाहते हैं, परंतु विडंबना देखिए, यीशु ख्रिस्त तो खुलकर और अधिकार के साथ बोलने लगे। यहां स्पष्ट हो जाता है मन में कि वे एक ओर मौन धारण करते हैं, दूसरी ओर खुलकर बातें करते हैं। प्रियजन, क्या वे सभी फरीसी लोग और वहां उपस्थित कुछ में से कुछ चुपके से मसीहा स्वीकार करने लगे हैं? आइए एडिमा से आज के सुसमाचार को सुन। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2, 10 और 25 से 30। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर निकट था। बाद में जब उनके भय पर्व के लिए जा चुके थे, तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी यह कहते थे, क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो, तो यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि वह मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। आज का दिव्यवाणी मुझे, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को आशीर्वाद से भर दे। आमीन।